नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। देश प्रदेश के ताजा तरीन समाचारों के लिए देखते रहें निष्पक्ष, निडर, बेबाक आवाज के साथ यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली के मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया के जूता फैक्ट्री में लगी भयंकर आग। दमकल की दर्जन भर से ज्यादा गाड़ियों ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग इतनी भयंकर लगी कि 2 लोग आग की चपेट में आ गए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फिलहाल आग किन कारणों से लगी इसका पता लगाने में विभाग जुटा हुआ है। मंगोलपुरी, दिल्ली से अनिल वर्मा की रिपोर्ट। अजीत गुप्ता। बताएं भाई साहब, क्या हुआ, कैसे आग लगी थी? यहाँ पर ये जूते की फैक्ट्री है, F1 में आग लगी है मंगोलपुरी में, और आधे घंटे से मैं बस हूँ, उससे आगे से ही आग लगी है। जी सर। घायल भी है कुछ लोग इसमें? 2 घायल हैं, अभी तो फिलहाल हमें 2 ही मालूम है। क्या पता लगा कि किस वजह से आग लगी है? क्या ये बिजली के तार से शॉर्ट होने से आग लगी है। राजधानी दिल्ली में आए दिन वारदातें बढ़ती जा रही हैं। एक ऐसा ही मामला किराड़ी प्रेमनगर के गौरी शंकर इनक्लेव में देखने को मिला, जहां एक महिला ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए सुखी नहर इतवार बाजार पर जाती है, लेकिन उसके पीछे कुछ लोग पड़ जाते हैं और रास्ता पूछने के बहाने से उसे एक नशे का कपड़ा सूंघाकर महिला को अपने साथ मुंडका के स्वर्ण पार्क ले जाते हैं, जहां पर उसके सोने की कान की बाली छीन लेते हैं। फुटेज में एक महिला और 4 लड़के इस महिला को ले जा रहे हैं। जब इस महिला से कान की बाली छीन ली जाती है, उसके बाद इस महिला को छोड़कर वो लोग भाग जाते हैं। ये महिला लड़खड़ाते हुए कुछ दूर तक आती है और फिर गिर जाती है। उसके बाद वहां पर कुछ लोग उसको पहचानते हैं और उसे प्रेमनगर 3 उसके घर पहुंचा देते हैं। लेकिन ये महिला 2 दिन बाद जब वो होश में आती है तो अपनी पूरी दास्तां बयां करती है। ऐसे लोग अब लूटने का एक नया तरीका अपना चुके हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें। अब इनके परिवार वालों ने थाना प्रेमनगर में शिकायत दर्ज कराने की बात कही है, क्योंकि इस महिला को 2 दिन तक होश नहीं था। होश में आने के बाद FIR दर्ज करवाने की बात कही गई है। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज ब्यूरो, दिल्ली की रिपोर्ट। नाम? मुन्नी देवी। कुछ नहीं, मैं तो वही वो कार्ड बनवाने गए थे, उधर से आ रहे थे। उन्होंने बोला कि आंटी देख के मुझे रास्ता बताया दे। मैंने कि ये चले जा फाटक वाले, बस फिर मुझे पता ही नहीं। किस चीज़ का कार्ड बनाने गए थे आप? ACM कार्ड। श्रम कार्ड का? मुझे पता ही नहीं था कि क्या हुआ। तो उन्होंने बोला था आंटी वो अंकल का आधार कार्ड ले आओ जब बनेगा। तो मैं आधार कार्ड लेने आ रही थी, बस रास्ता में वो एक लड़का मिला, बोला आंटी मुझे रास्ता बता दे फाटक की। मैंने कि भैया तू इधर से चला जा। बस वो बोला थोड़ा आंटी चल के बता दे। मैंने थोड़ा चल के बता दिया, बस फिर मुझे पता ही नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम कैसे गए फाटक पे, कैसे नहीं गए। मुझसे बाला मांगी तो मैंने बाला उतार के दे दिया उनके लोग। बस नहीं, जेवर नहीं था, बाला ही थे कुछ। इस वर्ष मकर संक्रांति को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही थी। कुछ पंडित 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाने की बात कह रहे थे, तो कुछ लोग 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाने की सलाह दे रहे थे। लेकिन पंचांग के अनुसार पंडितों का कहना है कि इस वर्ष 15 जनवरी को मकर संक्रांति पड़ी, क्योंकि इसी दिन सूर्य शनि के घर से मकर राशि में प्रवेश किए। इसी के साथ देवताओं के दिन का उदय हुआ। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर किराड़ी के वार्ड 44 के भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय तिवारी ने खिचड़ी का प्रसाद बांटकर लोगों को संदेश दिया। कोरोना महामारी से बचने के लिए मास्क के साथ साथ 2 गज की दूरी का पालन भी जरूरी है। मंडल अध्यक्ष विजय तिवारी मास्क वितरित करके लोगों को समझाते हुए जागरूक कर रहे थे। शनिवार और इतवार को दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगा हुआ है, इसलिए कोई बड़ा आयोजन नहीं किया गया। हर बार मकर संक्रांति के दिन एक बड़ा आयोजन करते थे, लेकिन वीकेंड कर्फ्यू को देखते हुए किसी भी प्रकार का कोई आयोजन नहीं किया गया है। लेकिन मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाकर कुछ सगे संबंधियों को प्रसाद देते हुए कोरोना से बचाव को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के नियमों का पालन करने के लिए कहा गया। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज ब्यूरो, नई दिल्ली की खास रिपोर्ट। विजय तिवारी, मंडल अध्यक्ष भाजपा, वार्ड नंबर 44। जी, ये हिंदुओं का कोई भी त्यौहार है, ये प्रकृति से जुड़ा होता है, बनावटी नहीं होता, कृत्रिम नहीं होता। हमारा जो त्यौहार चला आ रहा, अब आज से मकर सूर्य भगवान जो हैं वो दक्षिणायन से उत्तरायण हो रहे हैं, और अब दिन प्रतिदिन अपना ये दिन बढ़ेगा। आज से एक्चुअली दिख जाएगा कि दिन हमारा बढ़ने लगा। जैसे आप देखते हैं ये लोग ईसा मसीह का जो 25 दिसंबर को बनाते हैं, लेकिन कहीं से भी आपको नहीं दिखता कि दिन बढ़ना शुरू हुआ।
लेकिन मकर संक्रांति के बाद आपको ऑटोमेटिक दिखना शुरू हो जाता है कि दिन बढ़ना शुरू हो गया। तो सुख समृद्धि दे, कोरोना काल से हम लोगों को मुक्ति मिले, इन सब चीज़ों को लेकर के सभी लोगों को हमने मकर संक्रांति की बधाई देने के लिए, और उसके साथ जो हमारा पारंपरिक भोजन है, दही खिचड़ी। भाजपा नेत्री कनिका विश्वास ने जनपद सीतापुर के जहांगीराबाद में मकर संक्रांति के अवसर पर सामूहिक खिचड़ी भोज का आयोजन किया, जिसमें सामाजिक समरसता को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों और सम्मानित जनता को आमंत्रित कर उन्होंने खिचड़ी भोज कराया और आगंतुक जनों को राधा कृष्ण मंदिर परिसर में अंग, वस्त्र, कंबल इत्यादि का वितरण किया। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज ब्यूरो सीतापुर की रिपोर्ट। जनपद श्रावस्ती के थाना इकौना क्षेत्र में अवैध असलहा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया और 4 अदद तमंचा, 5 अदद कारतूस, जिंदा खोखा, 5 अर्धनिर्मित शस्त्र व शस्त्र बनाने में प्रयुक्त उपकरणों के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इस बात की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती अरविंद कुमार मौर्य ने बताया कि उनके आदेशानुक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी व क्षेत्राधिकारी नगर इकौना अतुल चौबे के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार तिवारी थाना इकौना के द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम पंचायत सचिवालय शिवाजोत के पीछे कुछ दूरी पर यूकेलिप्टिस की बगिया से अभियुक्त गण दिनेश यादव पुत्र काशी राम यादव निवासी मध्यनगर मनोहरापुर थाना इकौना जनपद श्रावस्ती व रिंकू विश्वकर्मा पुत्र रामदयाल विश्वकर्मा निवासी खोरनिया थाना भिनगा जनपद श्रावस्ती को अवैध शस्त्र निर्माण करते हुए गिरफ्तार किया गया। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज के लिए संपादकीय विभाग से डिप्टी चीफ एडिटर मोहम्मद हनीफ खान के साथ संवाददाता श्रावस्ती की रिपोर्ट। थाना इकौना पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 4 तमंचे, 5 अर्धनिर्मित तमंचे, 9 नाल, कुछ कारतूस भी बरामद किए गए हैं, जिसमें से कुछ प्रतिबंधित बोर के हैं। इसके अलावा बहुत सारे उपकरण जो तमंचे बनाने में प्रयोग होते हैं वो सारे बरामद किए गए हैं। एक अभियुक्त मौके से भागने से सफल रहा, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं। टीम के उत्साहवर्धन के लिए 15,000 रुपये की धनराशि पुरस्कृत किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती अरविंद कुमार मौर्य के द्वारा विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए थाना इकौना क्षेत्र के अंतर्गत सत्यादा आर्यन पब्लिक स्कूल, सनशाइन पब्लिक स्कूल, स्वर्गीय श्यामता प्रसाद चौधरी महिला पीजी कॉलेज, स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज, सुभाष चंद्र बोस इंटर कॉलेज आदि का भ्रमण कर मूलभूत सुविधाओं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य से वार्तालाप की गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन को देखते हुए जनपद में केंद्रीय अर्धसैनिक बल की कंपनियों का व्यवस्थापन होना है, उनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए विद्यालयों का भ्रमण किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने अपने क्षेत्र के विद्यालयों में जाकर मूलभूत सुविधाओं का सत्यापन किया जा रहा है। सोशल मीडिया सेल कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद श्रावस्ती की विशेष रिपोर्ट के साथ यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज संपादकीय विभाग की रिपोर्ट। 15 जनवरी को मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर 282 विधानसभा बलहा के गायघाट मंडल की ग्राम पंचायत शाहपुर कला में स्थित तपसी बाबा मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार और गुरुजी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए सामाजिक समरसता खिचड़ी सहभोज में श्रीमती शांति रावत मंडल मंत्री भाजपा महिपुरवा को सम्मिलित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तहसील प्रचारक श्रीमान स्वामीनाथ जी, बलहा खंड संचालक माननीय श्रीमान आसाराम जी, श्रीमान आलोक जी, जिला शारीरिक प्रमुख के द्वारा किया गया।
इस अवसर पर स्वयंसेवक बंधुओं के साथ साथ मंडल उपाध्यक्ष भाजपा श्री दामोदर पांडे, श्रीमती गोमती प्रसाद पांडे, ग्राम प्रधान बल सिंह, श्रीमान तुलसीराम चौहान, ग्राम प्रधान लगदिहा श्रीमान योगेश राजपूत, बलराम वर्मा, सतीश पोरवाल एवं सम्मानित बूथ अध्यक्ष व पन्ना प्रमुखों के साथ ग्रामवासी उपस्थित रहे। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज ब्यूरो बहराइच की रिपोर्ट। देश प्रदेश के ताजा तरीन समाचारों के लिए देखते रहिए यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज।